नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान या विजडम किसी बहुत बड़ी रहस्यमयी जगह पर छिपा हुआ है? तो आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पुरानी एक कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली समझ और ज्ञान हमारे चारों ओर बिल्कुल आम सी चीजों में ही मौजूद है। और ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए इस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो मोह और लगाव से भरी दुनिया है, इसमें आज़ादी यानी सच्ची फ्रीडम कैसे मिलती है? ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट से होती है। भगवान कृष्ण इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, उनके सबसे करीबी दोस्त उद्धव, उनके मन पर क्या बीत रही होगी। उन्हें अब अपने गाइड, अपने दोस्त के बिना ही आगे का रास्ता तय करना था। और उद्धव की जो उलझन थी ना, वो उनके शब्दों में साफ झलकती है। वो कहते हैं, जिन लोगों को इंद्रियों के सुख की आदत हो, उनके लिए सब कुछ छोड़ देना, त्याग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब वो मैं और मेरा के जाल में खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अब उद्धव की इस हालत को देखकर कृष्ण ने जो जवाब दिया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने किसी बाहरी गुरु को खोजने के लिए नहीं कहा, बल्कि ध्यान को अंदर की ओर मोड़ दिया। कृष्ण की सीख का यही सार था कि हमारा सबसे बड़ा टीचर, हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारी अपनी आत्मा है। उन्होंने समझाया कि हमारी आत्मा ही है जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और लॉजिक से सीखती है और आगे बढ़ती है। और इस गहरी बात को समझाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई। और यहां से कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू होती है। एक राजा थे, यदु। उनकी मुलाकात एक युवा ऋषि से होती है जिनका नाम था अवधूत। वो एक ऐसे संत थे जो दुनिया की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त, हमेशा आनंद में रहते थे। राजा उन्हें देखकर हैरान रह गए कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। तो जाहिर है राजा की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने ऋषि से पूछ ही लिया, आपको इतनी गहरी समझ कहां से मिली? आप तो एक मासूम बच्चे की तरह दुनिया में घूमते रहते हैं। अब ऋषि ने अपनी बुद्धि के राज खोलने शुरू किए और उनका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा राजा ने सोचा होगा। उन्होंने कहा, मेरे पहले शिक्षक हैं ये धरती। फिर वो आगे बोले, मेरे दूसरे शिक्षक हैं हवा। राजा जरूर सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। उनकी लिस्ट में अगला नाम था आकाश, विशाल, असीम और एकदम शांत। और फिर एक और तत्व, मेरे चौथे शिक्षक हैं सागर। और फिर इन सभी महान ताकतवर चीजों के बाद लिस्ट का अंत कुछ बहुत ही अजीब चीज पर होता है। वो कहते हैं, मेरे शिक्षक हैं कबूतर। और ये चौंकाने वाला खुलासा ही कहानी के सबसे जरूरी सबक की नींव रखता है। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा। ऋषि के सिर्फ 1, 2 या 5 गुरु नहीं थे। उन्होंने बताया कि उनके पूरे 24 गुरु हैं और ये सभी गुरु उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखकर ही बनाए हैं। तो सवाल ये है कि इन अजीबोगरीब गुरुओं से आखिर सीखा क्या जा सकता है? पता चलता है कि असली ज्ञान सच में हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपा होता है, बस देखने की जरूरत है। पहला सबक मिलता है धरती से, दृढ़ता यानी स्टेबिलिटी। जैसे धरती हर हाल में, हर मौसम में स्थिर रहती है, वैसे ही हमें भी मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। दूसरे शिक्षक यानी हवा हमें कुछ बिल्कुल अलग सिखाते हैं। वो सिखाते हैं डिटैचमेंट की कला, मतलब किसी भी चीज से ना जुड़ना। ये एनालॉजी बहुत सुंदर है। मतलब जैसे हवा अच्छी बुरी हर तरह की महक को साथ लेकर चलती है, पर किसी से चिपकती नहीं, किसी से बंधती नहीं। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी इंसान को दुनिया की चीजों के बीच रहना चाहिए, पर उनसे जुड़ना नहीं चाहिए। तीसरा सबक आकाश से है, किसी चीज से प्रभावित न होना। जैसे आकाश हर चीज में है, हर जगह है, फिर भी किसी भी चीज से उस पर कोई असर नहीं होता। वैसे ही हमारी आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के सुख दुख से अलग रहती है, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन ज्ञान सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये जानने में भी है कि क्या नहीं करना चाहिए। और इस मामले में कबूतर की कहानी एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी है कि जरूरत से ज्यादा लगाव कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत दुखद कहानी है। सोचिए, एक प्यारा सा कबूतर का परिवार था
जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन एक शिकारी आया और उसने बच्चों को जाल में फंसा लिया। बच्चों को तड़पता देख माँ से रहा नहीं गया और वो भी बिना सोचे समझे उस जाल में कूद गई और आखिर में अपने पूरे परिवार को खत्म होता देख अकेला और दुखी पिता भी उनके पीछे पीछे मौत के मुंह में चला गया। पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो बिल्कुल साफ है कि जिस इंसान का मन अपने परिवार से जरूरत से ज्यादा जुड़ा हुआ है वो उस कबूतर की तरह ही अपने परिवार के साथ ही बर्बाद हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से आखिरकार हम क्या सीखते हैं? ये हमें सिखाती है कि दुनिया को एक खुले दिमाग से देखो। ये पहचानो कि हर इंसान, हर चीज, हर घटना एक टीचर हो सकती है। असली ज्ञान मजबूती से टिके रहने और किसी चीज से न जुड़ने में है। और सबसे बड़ी बात, ये एक चेतावनी है कि अगर इमोशनल अटैचमेंट पर कंट्रोल न हो तो वो एक विनाशकारी जाल बन सकता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये दुनिया ही सबसे बड़ी क्लासरूम है तो आज ऐसा कौन होगा जो हमें कुछ नया सिखा जाए? कोई ऐसा टीचर जिसकी हमने उम्मीद भी ना की हो? स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं दार्शनिक स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त उद्धव के बीच का एक संवाद है। इसमें जीवन, वैराग्य और ज्ञान के सार पर चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल। और इसमें हम देखेंगे कि उद्धव कैसे भगवान कृष्ण के संसार से जाने के निर्णय पर अपनी चिंता जताते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं। और फिर कृष्ण कैसे उन्हें रास्ता दिखाते हैं, आत्मज्ञान का और आसक्ति से मुक्ति का। सही। और इसी बातचीत में कृष्ण एक बहुत पुरानी बड़ी रोचक कहानी सुनाते हैं। अच्छा, कौन सी कहानी? एक आत्मज्ञानी अवधूत और राजा यदु के बीच की, जहां अवधूत बताते हैं कि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया से ही, प्रकृति से, जीवों से 24 गुरुओं से शिक्षा ली। 24 गुरु? वाह! हाँ, यही तो बात है जो इसे खास बनाती है। मतलब ये सिर्फ उपदेश नहीं है। नहीं, ये एक नजरिया है कि कैसे साधारण चीजों से भी असाधारण ज्ञान मिल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस स्रोत के जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के एक काफी गंभीर वक्तव्य से। वो उद्धव से कहते हैं कि पृथ्वी पर उनका जो काम था, जिसके लिए देवताओं ने अनुरोध किया था, वो अब पूरा हो गया है। हाँ, वो कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव जैसे देवता भी अब प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने धाम लौट जाएं। इसे वो स्पष्ट करते हैं। लेकिन साथ ही वो भविष्य की एक थोड़ी, कह सकते हैं, चिंताजनक तस्वीर भी दिखाते हैं। बताते हैं कि यदुवंश एक ऋषि के श्राप के कारण आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएगा और 7वें दिन समुद्र द्वारका को डुबो देगा। ये उनके जाने का एकदम साफ संकेत है। तो ये सिर्फ उनका अपना फैसला नहीं है, ये एक तरह से नियति का भी इशारा है। हाँ, कह सकते हैं। और इसका असर सिर्फ द्वारका या यदुवंश तक ही नहीं है। अच्छा, मतलब और भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि उनके जाने के बाद पृथ्वी पर अशुभता बढ़ेगी। कली युग का प्रभाव तेज होगा और लोग अधर्म की तरफ झुकेंगे। इसीलिए वो उद्धव को सलाह देते हैं कि उन्हें भी फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव का क्षण है, प्रस्थान का। ऐसे में कृष्ण उद्धव को क्या रास्ता दिखाते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं? यहीं पर वो मूल उपदेश आता है। कृष्ण कहते हैं, देखो उद्धव, अपने स्वजनों और बंधुओं के प्रति सारा स्नेह त्याग दो। सारा स्नेह? हाँ, मन को पूरी तरह मुझ में स्थिर करो और समदृष्टि रखते हुए, मतलब सबको एक समान देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। ये वैराग्य, समता और ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का आह्वान है। लेकिन ये त्याग इतना जरूरी क्यों है? हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो सब सिर्फ भ्रम है? कृष्ण यही समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभव होता है, मन, वाणी, आंख, कान, इन सब से, वो नश्वर है, अस्थाई। अच्छा। इसे माया, मतलब एक तरह की भ्रामक शक्ति और मन की रचना ही समझना चाहिए। जो इस सच्चाई को नहीं समझता और जिसका मन अपने वश में नहीं है, हाँ, वो अच्छा बुरा, सही गलत कर्म, मतलब कर्म अकर्म विकर्म, इसी चक्कर में फंसा रहता है। विकर्म का मतलब हुआ जो निषिद्ध कर्म है, गलत काम।
ये तो बहुत आम मानवीय स्थिति लगती है। हर कोई इसी द्वंद्व में रहता है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है आत्मसंयम और सही नजरिया। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों और चित्त को कंट्रोल करो, वश में करो। फिर इस बदलते संसार को अपनी आत्मा में देखो और अपनी आत्मा को मुझ परमेश्वर में स्थित देखो। मतलब बाहर से ध्यान हटाकर अंदर के सत्य पर फोकस करना। बिल्कुल यही। और जो इस स्थिति को पा लेता है, उसका जीवन कैसा होता है फिर? ऐसा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से युक्त होता है। मतलब उसे तात्विक ज्ञान भी है और उसका अनुभव भी। वो अपने आत्मानुभव से ही संतुष्ट रहता है। सब प्राणियों में खुद को देखता है और फिर किसी बाधा से, किसी मुश्किल से विचलित नहीं होता। अच्छा, वो पाप पुण्य की धारणाओं से भी ऊपर उठ जाता है। उसका व्यवहार एकदम सहज, जैसे किसी निर्दोष बच्चे का होता है। वो सबका मित्र होता है, शांत, ज्ञान में स्थिर और पूरी सृष्टि को भगवन में देखता है। ऐसे व्यक्ति का फिर कभी पतन नहीं होता। ये तो परम आदर्श स्थिति का वर्णन है। इसे सुनकर उद्धव की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो इसे आसानी से मान लेते हैं? नहीं, यहीं पर बात और गहरी और ज्यादा मानवीय हो जाती है। उद्धव, जिन्हें स्रोत में महाभागवत कहा गया है, यानी महान भक्त, हाँ, वो कृष्ण को प्रणाम तो करते हैं, पर अपनी दुविधा भी सामने रखते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हे योगेश्वर, आपने मुक्ति के लिए ये सन्यास और त्याग का मार्ग तो बताया। ये बहुत उत्तम है। लेकिन प्रभु, जो लोग सांसारिक विषयों में गहरे डूबे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, और खासकर जिनकी आप में जो सबके आत्मा है, भक्ति मजबूत नहीं है, हाँ, उनके लिए ये सब छोड़ देना ये तो अत्यंत कठिन है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये उद्धव की ईमानदारी है। वो देख रहे हैं कि सिद्धांत अपनी जगह है, पर उसे अमल में लाना कितना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। और वो खुद को भी उसमें शामिल करते हैं। कहते, प्रभु, मैं और मेरा की इस अज्ञान वाली सोच में फंसा हुआ हूँ। आपका ही रचा ये शरीर और इसके रिश्ते नाते, आपकी ही माया ने मुझे इनमें उलझा रखा है। वो सिर्फ उपदेश नहीं मांग रहे, बल्कि उसे सिद्ध करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका पूछ रहे हैं। और वो ये भी मानते हैं कि कृष्ण के सिवा कोई और ये ज्ञान दे भी नहीं सकता। कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे देवता भी तो माया से मोहित होकर बाहरी चीजों में भटक जाते हैं। हाँ, सही। और इसीलिए सांसारिक दुखों से परेशान होकर और अपनी स्थिति से दुखी होकर उद्धव पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं। शरणागत। हाँ, वो कहते हैं कि मैं आप नारायण की शरण में हूँ, जो निर्दोष है, अनंत है, सर्वज्ञ है, परमेश्वर है, वैकुंठ के स्वामी है और मनुष्यों के सच्चे मित्र हैं। ये जो पूर्ण समर्पण का भाव है ना, शायद यही उस ज्ञान को पाने का पहला कदम है। उद्धव ने अपनी मुश्किल एकदम साफ साफ बता दी है। कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं? क्या वो कोई आसान तरीका बताते हैं? कृष्ण का उत्तर सीधा है पर गहरा है। वो कहते हैं कि संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो दुनिया के तत्वों को समझते हैं, वो अक्सर खुद ही अपने प्रयासों से, अपने विवेक से खुद को गलत रास्तों से उबार लेते हैं। मतलब समाधान कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, ऐसा? हाँ, कृष्ण इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, विशेष रूप से मनुष्य के लिए उसकी आत्मा ही उसका गुरु है। आत्मा ही गुरु है? हाँ, क्योंकि मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से और अनुमान से, यानी तर्क से, अपने कल्याण का मार्ग खुद खोज सकता है। हमारे अंदर सीखने और समझने की एक अद्भुत क्षमता है। और क्या मनुष्य योनि में कुछ खास है जो इसे सीखने के लिए ज्यादा उपयुक्त बनाता है? बिल्कुल। जो धीर पुरुष सांख्य यानी ज्ञान योग और योग यानी कर्म योग या ध्यान योग में कुशल हैं, वो ईश्वर को इसी मनुष्य रूप में ही अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रकट देखते हैं। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने कई तरह के शरीर बनाए, 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले, बिना पैर वाले भी। लेकिन उन सब में मनुष्य का शरीर उन्हें सबसे प्रिय है। क्यों? मनुष्य शरीर में ऐसा क्या खास है? क्योंकि इसी शरीर में वो बुद्धि और विवेक है, जिससे ज्ञानी लोग तर्क और लक्षणों के माध्यम से उस परम सत्य को, उस ईश्वर को खोज पाते हैं, जो इंद्रियों से सीधे नहीं जाना जा सकता। ये एक क्षमता ही मानव जीवन को दुर्लभ और महत्वपूर्ण बनाती है। ओके, तो संदेश ये है कि हमें अपनी बुद्धि और अनुभव का इस्तेमाल करके खुद ही सीखना होगा। सही। और इसी बात को और साफ करने के लिए कृष्ण अब वो प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, तेजस्वी राजा यदु और एक विलक्षण अवधूत ब्राह्मण के बीच का संवाद।
अवधूत मतलब एक ऐसा परमहंस संत जो सारे सांसारिक बंधनों से, नियमों से, चिंताओं से मुक्त होकर घूमता है। हाँ, इसका हम इंतजार था। तो क्या हुआ जब राजा यदु उस अवधूत से मिले? क्या देखा उन्होंने? राजा यदु ने देखा कि एक युवा ब्राह्मण जो देखने में अत्यंत ज्ञानी लग रहा था, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के एकदम मस्त होकर घूम रहा है। राजा यदु खुद धर्मज्ञ थे, तो उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कोई कर्म करते हुए तो दिखते नहीं, फिर आपको ये गहरी और साफ बुद्धि कहाँ से मिली? आप इतने विद्वान होकर भी एक अनजान बच्चे की तरह कैसे घूम रहे हैं? राजा का सवाल बहुत सटीक था। वो कहते हैं कि आमतौर पर लोग धर्म, अर्थ, काम, यहाँ तक कि ज्ञान भी किसी न किसी उद्देश्य से ही करते हैं। लंबी उम्र के लिए, यश के लिए, धन के लिए। हाँ, ये तो है। पर आप तो कुशल लगते हैं, ज्ञानी कवि लगते हैं, कर्मठ दक्ष लगते हैं, रूपवान भी हैं, मीठा भी बोलते हैं। फिर भी आप कुछ करते या चाहते हुए नहीं दिखते। जैसे कोई जड़ हो या पागल हो, उन्मत्त हो, या जैसे कोई भूत प्रेत हो, पिशाच हो। ये जो विरोधाभास था वो राजा को चकित कर रहा था। हाँ, ये वाकई अजीब लगता है। एक तरफ इतनी सारी क्षमता है और दूसरी तरफ पूरी उदासीनता। राजा आगे पूछते हैं, जहां सारी दुनिया इच्छाओं और लालच की आग में जल रही है, आप उसमें ऐसे शांत कैसे खड़े हैं, जैसे गंगा के गहरे पानी में खड़ा हाथी गर्मी से अप्रभावित रहता है। वाह। कृपा करके हमें अपने इस अंदरूनी आनंद का, इस आत्म आनंद का रहस्य बताइए। ये ऐसा आनंद है जो बाहरी चीजों के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। क्या सवाल पूछे हैं राजा ने। वो सचमुच सीखने को उत्सुक हैं, सिर्फ जिज्ञासा नहीं है। कृष्ण बताते हैं कि राजा के इतने आदर और विनम्रता से पूछने पर उस बुद्धिमान अवधूत ब्राह्मण ने जवाब देना शुरू किया। और यहीं से अवधूत की वो प्रसिद्ध शिक्षा शुरू होती है ना? क्या कहते हैं वो? हाँ, अवधूत कहते हैं, हे राजन, आपने सही पहचाना। मेरे पास ये ज्ञान किसी एक गुरु से नहीं आया। मैंने अपनी बुद्धि से अनेकों को अपना गुरु माना है। अनेकों को? हाँ, उन्हीं से सीख लेकर मैं आज मुक्त भाव से इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। सुनो, वे मेरे गुरु कौन कौन हैं? अनेक गुरु? कौन है वे? कोई महान ऋषि या देवता? यही तो खास बात है। अवधूत जो सूची गिनाते हैं उसे सुनकर हैरानी होती है। वो कहते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, भ्रमर, हाथी। अरे वाह, ये सब? हाँ, और सुनिए, मधु चुराने वाला मधुहारी, हिरण, मछली, पिंगला नाम की एक वैश्या, कुरर पक्षी, शिकारा, एक छोटा बालक, एक अविवाहित कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, एक तरह का ततैया। 24 गुरु, और ये सब इतने साधारण रोजमर्रा की दुनिया से। ये तो कमाल का नजरिया है। बिल्कुल। अवधूत कहते हैं कि उन्होंने इन गुरुओं के आचरण से, उनके स्वभाव से अपनी आत्मा के लिए शिक्षा ग्रहण की है। वो बताते हैं कि किससे क्या सीखा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे उन्होंने इन साधारण स्रोतों से इतना गहरा ज्ञान निकाला। हाँ, जरूर। जैसे पृथ्वी से क्या सीखा? सिर्फ सहनशीलता। सहनशीलता तो है ही, पर उससे भी गहरा। जैसे पृथ्वी को लोग खोदते हैं, रौंदते हैं, फिर भी वो अविचल रहती है, अपना धर्म नहीं छोड़ती, सबको धारण करने का। वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भाग्य से आने वाले कष्टों को सहते हुए अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। और पृथ्वी पर खड़े पर्वतों से सीखा परोपकार, कि उनका जीवन दूसरों के लिए ही है। पेड़, नदी, खनिज देना। तो पृथ्वी से सीखा धैर्य और परोपकार। अद्भुत। और वायु से? हवा तो बस बहती रहती है। हाँ, और यही उसकी शिक्षा है। वायु सुगंध वाली जगह से भी गुजरती है, दुर्गंध वाली से भी, पर किसी गंध से लिपटती नहीं, अप्रभावित रहती है। वैसे ही योगी को संसार के अच्छे बुरे विषयों और परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी उनसे अनासक्त रहना चाहिए, अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहना चाहिए। वायु से सीखा अनासक्ति। आकाश से क्या सीख मिल सकती है? वो तो एकदम खाली सा है। आकाश का वही खाहीपन, या कहे सर्वव्यापकता, वही उसकी शिक्षा है। आकाश हर जगह है, सब कुछ उसी में है, पर वो किसी चीज से लिपटा हुआ नहीं है। बादल आते जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। हाँ। वैसे ही आत्मा शरीर और संसार में रहते हुए भी उनसे परे है, असंग है, अविनाशी है। काल का प्रभाव
जन्म मृत्यु आत्मा को छू नहीं पाते। आकाश से आत्मा की असंगता और नित्यता सीखी। वाह। और जल, पानी से क्या? जल का स्वभाव क्या है? स्वच्छता, शीतलता और दूसरों को पवित्र करना। वो निर्मल होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है। वैसे ही मुनि को स्वभाव से निर्मल होना चाहिए, सबसे प्रेम करने वाला, मीठी वाणी वाला और तीर्थ के समान पवित्र, जिसकी संगति से ही लोग शुद्ध हो। जल से सीखा पवित्रता और माधुर्य। अग्नि के बारे में क्या? वो तो जला देती है। शुद्ध करने की शक्ति और उसका वो अप्रकट रूप, ये सब शिक्षाएं हैं। अग्नि अपने तेज से चमकती है, सब कुछ भस्म करके भी खुद शुद्ध रहती है, किसी की गंदगी ग्रहण नहीं करती। वैसे ही तेजस्वी, तपस्वी योगी सब कुछ भोगते हुए भी निर्लिप्त रहता है। अच्छा। और जैसे अग्नि लकड़ी में छुपी रहती है, रगड़ने पर प्रकट होती है, वैसे ही परमात्मा हर जीव में गुप्त रूप से मौजूद है, ज्ञान से प्रकट होते हैं। अग्नि से तेजस्विता, पवित्रता और ईश्वर की सर्वव्यापकता सीखी। चंद्रमा और सूर्य से भी कुछ सीखा? हाँ, बिल्कुल। चंद्रमा की कलाएं देखो, घटती बढ़ती हैं, पर चंद्रमा तो वही रहता है। इससे सीखा कि शरीर की अवस्थाएं, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब बदलती हैं, पर आत्मा नित्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। सही बात है। और सूर्य एक है, पर पानी के अनेक बर्तनों में अलग अलग चमकता है ना? पर वो पानी नहीं बन जाता। वैसे ही आत्मा एक होते हुए भी अनेक शरीरों में दिखती है, पर वो शरीर से अलग है। सूर्य से आत्मा की एकता और भिन्नता का बोध हुआ। ये तो सचमुच ज्ञान का खजाना है, जो हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है, बस देखने वाली नजर चाहिए। लेकिन इन सब में आपने कहा था कबूतर की कहानी पर खास जोर दिया गया है ना? हाँ, क्योंकि ये कहानी अत्यधिक स्नेह और आसक्ति के जो भयानक परिणाम हो सकते हैं, उसे बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाती है। ये सीधे सीधे उद्धव के उस सवाल का जवाब है कि आसक्ति छोड़ना क्यों मुश्किल है और क्यों जरूरी है। तो क्या हुआ उस कबूतर के साथ? संक्षेप में बताइए ना। एक जंगल में कबूतर का जोड़ा रहता था, एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए। नर कबूतर मादा की हर इच्छा पूरी करता, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के वश में था। समय पर उनके बच्चे हुए और वे दोनों अपने बच्चों के मोह में ऐसे बंध गए कि उन्हें दुनिया की सुध ही न रही। बच्चों की तोतली बोली, उनकी हरकतें, बस यही उनका संसार बन गया था। वे पूरी तरह भगवान की माया के वश में थे। ये तो बहुत स्वाभाविक सा लगता है। परिवार का मोह, इसमें गलत क्या है? मोह अपने आप में गलत नहीं है शायद, पर जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाए और विवेक को ढक ले, तब वो बंधन और दुख का कारण बनता है। देखो आगे क्या हुआ। एक दिन माता पिता बच्चों के लिए दाना लाने बाहर गए। पीछे से एक शिकारी आया और उसने बच्चों को जाल में फंसा लिया। ओह नो। जब वे लौटे और बच्चों को जाल में देखा, तो क्या हुआ? मादा कबूतरी अपने बच्चों की दशा देखकर सुध-बुध खो बैठी। वो रोती चिल्लाती हुई बच्चों की ओर दौड़ी और खुद भी उसी जाल में जा फंसी। और प्रेम का बंधन इतना मजबूत था कि उसने उसे अंधा बना दिया था। हे भगवान! और नर कबूतर, उसने क्या किया? नर कबूतर ने जब अपने प्राणों से प्यारे बच्चों और अपनी प्रिय पत्नी को जाल में फंसा देखा, तो वो एकदम टूट गया। वो विलाप करने लगा, हाय, मेरा भरा पूरा घर उजड़ गया, मैं कितना अभागा हूं, जीवन का कोई लक्ष्य पूरा न हुआ और मेरा गृहस्थ धर्मी नष्ट हो गया। बेचारा। वो इतना दुखी और मोह में अंधा था कि अपने परिवार को मरता देखकर भी वो मूर्ख खुद भी उसी जाल में कूद पड़ा। क्या? वो भी? हाँ। और फिर क्रूर शिकारी आया, उसने उन सबको, बच्चों, मादा और नर कबूतर को जाल समेत उठाया और अपना काम बनाकर घर चला गया। एक सुखी परिवार का अंत हो गया। क्यों? सिर्फ अत्यधिक आसक्ति के कारण। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है, दिल दहलाने वाली। और इससे शिक्षा क्या मिलती है? अवधूत एकदम स्पष्ट करते हैं, जो गृहस्थ इसी तरह अपने परिवार के पालन पोषण और मोह में अंधा होकर रमा रहता है, जिसका मन शांत नहीं है, वो उस कबूतर की तरह ही अपने बंधुओं सहित कष्ट पाता है और नष्ट हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहते हैं, ये मनुष्य जन जो मुक्ति का खुला द्वार है, इसे पाकर भी जो व्यक्ति पक्षी की तरह सांसारिक आसक्ति में ही फंसा रह जाता है, ज्ञानी जन उसे अपनी ऊंची स्थिति से गिरावा मानते हैं। तो ये कहानी एक तरह की चेतावनी है कि स्नेह और कर्तव्य जरूरी हैं, पर अंधी आसक्ति वो विनाशकारी हो सकती है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा कृष्ण का उपदेश, उद्धव का संदेह
और अवधूत के इन 24 गुरुओं की कहानी, खासकर ये कबूतर का उदाहरण, हमें यही सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ शास्त्रों में बंद नहीं है, वो हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। जरूरत है उसे देखने की दृष्टि की और सीखने की इच्छा की। पृथ्वी, हवा, पानी, आग, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यहाँ तक ये कबूतर, एक मकड़ी या एक वैश्या भी हमें जीवन के गहरे सत्य सिखा सकते हैं, अगर हम अपनी बुद्धि को खुला रखें और अहंकार को थोड़ा परे रखें। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारे अपने जीवन में, हमारे आसपास भी ऐसे अनजाने गुरु मौजूद हैं? लोग, घटनाएं या शायद प्रकृति ही, जिनसे हम रोज कुछ सीख सकते हैं, पर शायद हम ध्यान ही नहीं देते। और आज के युग में जहां रिश्तों को, भावनात्मक जुड़ाव को इतना महत्व दिया जाता है, वहां अवधूत की ये अनासक्ति की शिक्षा, ये कितनी प्रासंगिक है। क्या इसका मतलब रिश्तों से भाग जाना है, या उनमें रहते हुए भी एक आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखना है? और ये संतुलन, ये बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है? इन्हीं सवालों पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये गहन चर्चा यही समाप्त करते हैं।